हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडियाज नंबर 1 में। दोस्तों अभी मेरा ये टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मेरा एक क्लास हो चुका था और आज ये मेरा इसका दूसरा क्लास है। जो दोस्त नए हैं और ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर पहला वीडियो देखें, इसके बाद आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा पाई का मान 180 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा पाई का मान 180 ही रखना है, आपको 180 ही समझना है आपको पाई का मान। और दूसरा चीज आपको बता दें, कभी भी अगर आपको डिग्री से चेंज करना हो रेडियन में, कभी भी डिग्री से चेंज करना हो आपको रेडियन में तो हमेशा याद रखना है आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी आपको अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। और कभी भी आपको रेडियन से चेंज करना हो आपको डिग्री में तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 180 से आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रहा है आपको? तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। चलिए, क्या है क्वेश्चन? चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या है? 75 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। आपको रेडियन में बताना है। तो क्या बोले थे दोस्तों अभी, कभी भी अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको काटिए, तो इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए तो 15 जाए कितना हो जाएगा 75, और इसको 15 12 जा 180, ये हो जाएगा दोस्तों 5 पाई बाय 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आपके स्क्रीन बोर्ड पे अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 40 डिग्री इज इक्वल टू डैश रेडियन। रेडियन को दोस्तों सी से डिनोट किया जाता है, सी लिखा जाता है इसको, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 40 डिग्री है, आपको रेडियन से डिग्री से चेंज करना है रेडियन में तो कुछ नहीं करना है, पाई बाय 180 सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, यानी कि डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख देंगे दोस्तों? 2 पाई बाय 9 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों वही है, 135 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, आप लोग को बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। 4 नंबर देखा जाए क्या है? 4 2 पाई बाय 3 दिया हुआ है। इसको दोस्तों आपको डिग्री में चेंज करना है। आपको बताए थे अभी, कभी भी रेडियन से अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 1/80 से मल्टीप्लाई, कभी भी डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट क्या करना है आपको? पाई के मान पर 180 लिख देना है डायरेक्ट आपको। तो क्या आ जाएगा? 3 6 जा 6 2 जा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए? कुछ नहीं किया है दोस्तों, 3 से 6 मतलब 60 मतलब कर जाएगा, और 62 को 2 से लपेट दिया 120। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, 5 पाई बाय 6 है। इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, पाई का मान बताए थे दोस्तों 180 रख देना है आपको। तो 180 रख दीजिए डायरेक्ट, क्या आ जाएगा? 6 3 जा 5 3 जा 150 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? कौन सा होगा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 7 नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है।
अब देखिए दोस्तों यहाँ से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मान फाइंड करना है। दोस्तों 10th क्लास में बार बार ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कभी काल आपको 10th क्लास में देखने को बाय ट्रायल ऑप्शन मेथड में आपको मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, डिटेल में अगर बताओ वैसे भी आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन इसको डिटेल में अगर बनाना चाहे तो कुछ नहीं दोस्तों, कोई साइन स्क्वायर ए होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए, होगा कि नहीं होगा। आप इसको देखिए, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, कहीं दोस्तों 1 आ जाएगा। ये कितना बचेगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से देखिए, अब इस चीज को देखिए, अगर इसको हम तोड़े, अगर देखें साइन ए माइनस, तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है, कहीं 1 होता है सर, तो 1 होता है, तो ये काम कंप्लीट हो गया यहाँ। अब बच जाएगा क्या कि माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हम इसके बदले में ये चीज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो यहाँ देखिए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए है, अब माइनस में 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 आपको 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर, आप लोग को दोस्तों कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी नंबर डाला हुआ है, आप इमेज क्रॉप करके सेंड करें, आपको 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या है 7, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बाय क्या है 1 माइनस साइन ए। ये भी क्या है दोस्तों, रूट में दिया हुआ है। ये दोस्तों 10th क्लास में बार बार 5 मार्क्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको, 1 इसको बैठ वैसे हम इसको पुट कर सकते हैं, मान 30 डिग्री 60 डिग्री इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, अगर बेसिक से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। जब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप रेशनलाइज कर दीजिए। अब जो डिनोमिनेटर में दिया माइनस दिया है तो इसको प्लस से कर दे रेशनलाइज, तो ये माइनस में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत समझने में, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ऊपर में भी 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो एक ही चीज है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन है क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, वो भी क्या रहेगा कि रूट में रहेगा। क्या नीचे भी 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, कोई 1 का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा कहीं माइनस, और साइन क्या हो जाएगा कहीं साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। क्या इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ये फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए मींस कॉस ए यहाँ लिख सकते हैं, और इस दोनों का टोटल का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। और ये क्या रूट में है। आप देखिए यहां से कहीं स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाए क्या 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए मींस क्या होगा कहीं सेक ए होगा, प्लस साइन बाय कॉस ए मींस क्या होगा टेन ए होगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप जो पढ़ाते हैं आराम से पढ़ते जाइए और एग्जाम दीजिए। चलिए अगला, अभी दोस्तों मेरा एडवांस मैथ ही चलेगा, ट्रिगोनोमेट्री के बाद आएगा मेंसुरेशन में 2D 3D, इसके बाद ज्योमेट्री, इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला क्या है, अगला वो सेम टाइप है दोस्तों, वही क्वेश्चन है 9। क्या दिया हुआ है 9, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए बाय क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। क्या आप नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि कुछ नहीं, आप प्लस है सर माइनस से रेशनलाइज कर दीजिए, माइनस से रेशनलाइज कर 1 माइनस साइन ए में क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेम है, तो क्या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। क्या डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे कॉस स्क्वायर है,
कोई दिक्कत दोस्तों? ये भी क्या है, कहीं रूट में, कहीं यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, हम कहेंगे कि हम इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार लिख देते हैं स्क्वायर, क्या दिक्कत है? अगर हम 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हम बोलेंगे क्या मूलता है, इसको आप 2/3 लिख दीजिए डायरेक्ट होल स्क्वायर, दोनों के बात इक्वल ही हुआ, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, वैसे वही हुआ जो आपको 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, दोनों चीज वैसे हैं। क्या इसको एक जगह आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ जाएगा कि नहीं? कहीं स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए कहीं से के साइन बाय कॉस ए माइनस 10। देखिए वहां ऊपर में क्या था, इससे पहले क्वेश्चन में ऊपर में प्लस था तो आंसर भी प्लस में आया था, यहाँ माइनस है ऊपर में तो आंसर भी माइनस में आया। क्या डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं आप सेक ए माइनस 10, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट होगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अगला भी क्वेश्चन दोस्तों सेम टाइप का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। अच्छा 8 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। क्या है? 1 प्लस कॉस ए बाय क्या दिया हुआ है, कहीं 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, वह भी क्या है, कहीं सर रूट में है, यहाँ माइनस है, देखिए प्लस से हम रेशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं यहाँ। अब भाई 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। अभी बताए थे कि ऊपर में सेम है तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए। देखिए दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इससे पहले आपको बता चुके हैं, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी कि साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए मीन साइन है, यहाँ लिख सकते हैं कोई दोस्तों साइन ए का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको डिटेल से पहले क्लास में बता दिए हैं, आपको यहाँ से आपको स्मार्ट काम करना पड़ेगा। कि यहाँ स्क्वायर से कोई रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय साइन ए, जल्दी बोलिए, कहीं कॉस ए के बता चुके हैं दोस्तों, 1 बाय साइन ए कॉस ए के प्लस कॉस बाय साइन ए क्या आ जाएगा, कॉट ए। नहीं समझ में आप लोग को? 1 बाय साइन ए कॉस ए के नहीं होता है, बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नहीं समझे? यहाँ बताए थे, इसे पिछले क्लास में दोस्तों फॉर्मूला बताए थे। देखिए इसे पिछले क्लास में हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि कभी भी आप करेगा साइन ए, तो साइन हमेशा कॉस ए को उल्टा होगा, तो 1 बाय कॉस ए के कॉस ए का फॉर्मूला, या आप कॉस ए का लिखना चाहते हैं, कॉस ए का क्या होता है, कहीं 1 बाय साइन ए, जस्ट अपोजिट। साइन का कॉस ए से रिलेशन, कॉस ए का साइन से रिलेशन, क्या इसको लिख सकते हैं कॉस ए का किससे रिलेशन होता है, कहीं अपोजिट होता है सेक ए का, और सेक ए किसका अपोजिट होता है दोस्तों, कहीं सेक ए हमेशा कॉस ए का अपोजिट होता है। क्या ये नहीं बताए थे आपको? टेन ए किसका अपोजिट होता है दोस्तों, टेन ए कॉट ए का अपोजिट होता है, और कॉट ए किसका अपोजिट होता है दोस्तों, कॉट ए टेन ए का अपोजिट होता है। क्या इतना बात आपको नहीं बताए थे? क्या इतना बात नहीं बताए थे आपको? कुछ नहीं है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूला का कमाल है। फॉर्मूला लर्न कीजिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, हर एक जगह दोस्तों यहाँ फॉर्मूला का ही इस्तेमाल होता है। चलिए 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आज की क्लास समाप्त कर देंगे। चलिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। 1 माइनस कॉस ए बाय क्या है, 1 प्लस कॉस ए, और वो भी क्या है, रूट में, इसका मान पूछ रहा है। अब ये बताए थे जब ऊपर में प्लस रहता है तो आंसर भी प्लस आता है। जब क्या आंसर आया था इसका, हाँ प्लस में आया था। जब ऊपर में प्लस आता है तो आंसर भी प्लस में आता है, जब ऊपर में माइनस आता है तो आंसर भी क्या आता है दोस्तों, माइनस में आता है। तो क्या इसको डायरेक्ट हम आपको अभी बताए थे कॉसेक ए माइनस कॉट ए नहीं लिख सकते हैं। अभी दोस्तों डिटेल में बताए थे, पिछला क्वेश्चन अभी डिटेल में बताए थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? आप डायरेक्टली आप आंसर बोल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए 11 क्या है? सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए, सेक ए माइनस 10 ए बाय में क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए, वो भी क्या है दोस्तों, रूट में है। इसका मान आपसे पूछ रहा है,
इसका मान क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है। सेक ए, तो सेक ए का क्या लिखा है फॉर्मूला, क्या सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कहीं सेम काम नीचे है, सेक ए को लिख सकते हैं कहीं 1 बाय कॉस ए, कहीं जिस तरह लिख सकते हैं टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, कहीं हाँ जी लिख सकते हैं कॉस ए, और वो भी क्या रहेगा, कहीं रूट में रहेगा। क्या ऐसा काम कर सकते हैं? क्या ये एलसीएम नहीं आ जाएगा? ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो क्या 1 माइनस साइन ए नहीं हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए आ जाएगा। अब बाय में क्या है, कहीं कॉस ए, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, ऊपर में क्या बचेगा, कहीं 1 प्लस साइन ए, यहाँ वो भी रूट में। कॉस ए से कॉस ए कंप्लीट हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, कहीं 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, होगा कि नहीं? तो 1 माइनस साइन ए बाय क्या है, 1 प्लस साइन ए, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या इसको सोल्व करके नहीं बताएं आपको? क्या इसको सोल्व करके नहीं बताया है? क्या आंसर आया? जब ऊपर माइनस आता है तो क्या आंसर तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस आंसर में ही आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में माइनस है, कहीं पहला ऑप्शन देखा जाए कहीं कॉसेक या प्लस कॉट है, कहीं आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि माइनस में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कॉसेक या माइनस कॉट है, कहीं आंसर हो सकता है, कहीं सेक या प्लस टेन है, कहीं बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है, और डी देखिए सेक ए माइनस टेन ए। तो दोस्तों दो ऑप्शन तो वैसे ही आप हटा सकते हैं, बच गया दो ऑप्शन, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। हम बताए थे कॉसेक तो कभी कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो दोस्तों कॉसेक ए माइनस कॉट ए किस में आता है बताइए? कहीं कॉसेक ए तो आपको साइन में आता है, बताइए किस में आता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा बताइए? इसको अगर सॉल्व करेंगे, कौन सा अभी बताए थे दोस्तों, कहीं कॉस वाला में कॉसेक आता है, अभी ये बताए थे, तो कॉस वाला में कॉसेक आता है तो दोस्तों डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट डी करेक्ट होगा। अगर इसको सोल्व करना चाहें तो कैसे सोल्व करेंगे, नीचे वाला को अगर सोल्व करना चाहिए, देखिए अब ये बताए थे आपको क्या है 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए है 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, है कि नहीं? वो भी रूट में, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए थे, याद है आपको, इसको माइनस से किए थे, रेशनलाइज किए थे, तो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन सेम है, तो क्या इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए लिखिए, और नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कहीं कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर मींस कॉस से, क्या ये स्क्वायर में नहीं आ जाएगा, तो वो भी रूट में, कि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस से बोलिए सेक ए, साइन बाय कॉस से क्या होगा, कहीं tan ए। समझ में आया दोस्तों? तो आप डायरेक्टली आप आंसर इसको बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते हैं या आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए तो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा दें। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।